हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के अध्याय 4, दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म का आलेख्य हल। ये ग्राफीय विधि है और बोर्ड की परीक्षा में इसका सवाल 6 नंबर का आता है। और मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से आप इस सवाल को अगर करते हैं 6 नंबर इस सवाल में पूरे आएंगे। करना कुछ नहीं, कुल मिला के बस 4 काम करना है अपने को। सबसे पहले y को एक तरफ और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। फिर y माइनस का नहीं होना चाहिए। y किसका नहीं होना चाहिए? माइनस का नहीं होना चाहिए। y माइनस का नहीं होना चाहिए। यदि y माइनस का हो, यदि y किसका हो? माइनस का हो, तो माइनस को हटा देंगे और दूसरी तरफ सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। यानी बराबर के इधर अगर y माइनस का हो तो उस माइनस को हटाना है और बराबर की दूसरी तरफ सारे चिन्हों को क्या कर देंगे? बदल देंगे। तीसरा काम क्या करना है अपने को? y के गुणांक को दूसरी तरफ भाग में ले जाएंगे। यानी y के गुणा में जो भी संख्या है उसको दूसरी तरफ कहाँ पर ले चले जाएंगे? भाग में लेके चले जाएंगे। चौथा काम क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा अपने को x की जगह क्या रखना है? 0, 1, -1, 2, 4। अधिकतर मान ये रखेंगे तो अपना मान आ जाएगा। तो अपने को इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये सवाल ऐसा दे रखा होगा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। यहाँ पर 2 समीकरण युग्म दे रखे हैं। ये पहला उदाहरण है। अपन और उदाहरण करेंगे इसके बाद में, धीरे धीरे मैं और सिखाऊंगा। आप प्रैक्टिस करते जाइए, डेफिनेटली आपके 6 में से 6 नंबर पूरे आएंगे। कुछ नहीं करना है, हल लिखना है। यहाँ पर पहली समीकरण इधर लिखनी है 2x + 3y बराबर, यहाँ पर हल लिखने के बाद पहली समीकरण इधर लिख देनी है 2x + 3y बराबर 13 और दूसरी समीकरण इधर लिख देंगे 5x - 2y बराबर 4। बस अब अपने को ये 4 पॉइंट फॉलो करने हैं। पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने कि y को एक तरफ बाकी सब को एक तरफ, तो इस y को एक तरफ रखिए तो 3y है जैसा का जैसा, 13 भी बराबर के इधर है जैसा का जैसा, और 2x का पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। फिर मैंने कहा था कि y माइनस का नहीं होना चाहिए, तो हाँ y माइनस का नहीं है। अब y के गुणा में कौन है? 3 है। इस 3 को अपन कहाँ ले जाएंगे? उधर भाग में ले जाएंगे। तो y बराबर 13 - 2x बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसकी सारणी बनानी है, वो बाद में बनाएंगे अपन, मैं सिखा दूँगा आपको वो सारणी कैसे बनानी है। अपन इसको भी ऐसे जमा लेते हैं। अब यहाँ क्या करना है? y को एक तरफ रखना है, तो माइनस के 2y है जैसा का जैसा, बराबर में 4 भी है जैसा का जैसा, प्लस के 5x उधर जाकर किसके हो जाएंगे? माइनस के। अब यहाँ हम देखते हैं तो y किसका है? माइनस का है। और मैंने क्या कहा था कि y किसका नहीं होना चाहिए? माइनस का नहीं होना चाहिए। तो इधर से माइनस हटा देंगे तो उधर सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो ये प्लस का 4 था वो किसका हो गया? माइनस का। और ये माइनस का था वो किसका हो जाएगा? प्लस के 5x हो जाएंगे। और इधर 2 गुणा में है तो वो उधर जाकर कहाँ चले जाएंगे? भाग में चले जाएंगे। बस अपने को ये काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। हर सवाल को इसी तरीके से करना है। पहला काम y को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ। दूसरा काम y के गुणा में जो संख्या, उससे पहले y अगर माइनस का है तो माइनस का चिन्ह हटा देंगे और उधर सारे चिन्ह क्या कर देंगे? बदल देंगे। लेकिन अभी यहाँ y माइनस का नहीं है तो कुछ भी नहीं किया। इधर यहाँ देखते तो y किसका था? माइनस का था, तो इस माइनस को मैंने यहाँ हटा दिया और दूसरी तरफ ये प्लस का था इसको माइनस का बना दिया, ये माइनस का था इसको प्लस का बना दिया। अपने को ऐसा ही करना है। बस सारे सवालों को इसी तरीके से करना है, सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। अब अपने को क्या करना है? मैं एक बार आपको सारे मान निकाल के लिखना सिखा देता हूँ, फिर अपन क्या करेंगे? शॉर्टकट सारणी बनाएंगे। सबसे पहले हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, x बराबर 0, 1, -1, 2, 4, ज़्यादातर यही मान रखना है x की जगह। अब अपन क्या करेंगे? सबसे पहले 0 रखेंगे। और 0 कब रखना है ये भी आपको बिल्कुल ईजी तरीका बताता हूँ। जब भी ये जो x के अलावा जो संख्या है ना वो नीचे वाली संख्या से अगर कट रही है या उसके पहाड़े में आ रही है तो x की जगह हमेशा 0 रख दो। जैसे यहाँ अभी 4 है, 4 में 2 का भाग जाता है तो यहाँ हम x की जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। लेकिन यहाँ पर 13 में 3 का भाग नहीं जा रहा है इसलिए x की जगह 0 नहीं रख सकते, x की जगह कोई दूसरा मान रखेंगे। तो इनमें से सब मान रख के देखते हैं, धीरे धीरे ऑटोमेटिक आता जाएगा। x की जगह 0 नहीं रख सकता मैं, क्योंकि अगर x की जगह अगर 0 रख दूंगा तो 2 0 0, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और 13 में से 0 गया तो 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाएगा और वो कटेगा नहीं। इसलिए अपने को ऐसी संख्या रखनी है यहाँ पर जो 2 से गुणा हो जाए, 13 में से घट के 3 से कट जाए। तो अब अपने को करना क्या है? यहाँ 2x की जगह कुछ मान रखने हैं। तो x की जगह मैं देखो 1 रखता हूँ तो 2 एकम 2, 13 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 11 बचेंगे। 11 में 3 का भाग नहीं जाता है। फिर मैं क्या करूँगा? 2 रख के देखता हूँ। तो x बराबर क्या रखना है? हमें 2 रखना है। तो x बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा? y बराबर क्या होगा? 13 - 2 × 2 बटा 3, 13 - 2 दूनी 4 बटा 3। 13 में से 4 गए तो कितने बच गए? 9 बटा 3। 9 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 3।
अब अपने को क्या करना है, इसकी सारणी बनानी है। इसकी सारणी बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ नीचे एक बॉक्स बना देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने को 3 मान चाहिए, इससे ज़्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है। और अपन क्या करेंगे, सिर्फ 2 मान निकाल लेंगे, आगे वाले सारे मान अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पहली बार x की जगह क्या रखा, 2 रखा, तो y का मान क्या आया था, 3 आया था। अब अगला मान निकालने के लिए आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, मैं बिल्कुल ईजी तरीका बता रहा हूँ। ये जो 2 है ना, इसमें ये नीचे वाले 3 जोड़ देने हैं। तो 3 को 2 में जोड़ेंगे, कितना आएंगे, 5। तो सीधा x की जगह क्या रख दो, आप 5 रख दो। तो दूसरा मान हम x बराबर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो y का मान क्या होगा, 13 माइनस 2 इंटू 5 बटा 3। तो 13 माइनस 2 पंजे 10 बटा 3। 13 में से 10 गए तो कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। और 3 में 3 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 1। तो अगला मान क्या आ गया, 1। अब अगला मान आपको सीधा निकालना सिखाता हूँ। देखो 2 में 3 जोड़े कितना है, 5। तो 5 में 3 जोड़ेंगे, कितना आएंगे, 8। तो इधर क्या हुआ, 3 से 1 कम हो गया। तो 3 से 1 कम हो गए तो कितने हो गए, 2। सॉरी 3 से 2 कम हो गए। 3 से 2 कम हुआ तो कितना आया, 1 आया। अब 1 से 2 और कम करने हैं, तो 1 से 2 और कम यानी 0 और -1। तो अगला मान क्या आ जाएगा, -1। और अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो अपन क्या करेंगे, अगला मान रख के देख लेंगे। 2 में 3 जोड़े 5, 5 में 3 जोड़े 8। तो अब x बराबर क्या रखना है, आपको 8 रखना है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 13 माइनस 2 इंटू 8 बटा 3। तो 13 माइनस 8 दूनी 16 बटा 3। 13 प्लस के हैं, 16 माइनस के हैं, तो दोनों घट जाएंगे। तो 16 में से 13 जाएंगे तो 3 बचेंगे। बड़ा किसका है, माइनस का, तो माइनस का ही रहेगा। और 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1। वो मान लाकर अपन यहाँ सारणी में रख देंगे। इसी प्रकार अपन दूसरी समीकरण की भी सारणी बनाएंगे। दूसरी समीकरण की सारणी बनाने के लिए क्या करेंगे, वही जमाना है। तो पहले क्या करेंगे, y को एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो माइनस के 2y है जैसे कि जैसे 4 है जैसा का जैसा, प्लस का 5x उधर जाकर माइनस के 5x। अब ये माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो उधर चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का चिन्ह हटाया तो ये प्लस का उधर जाकर माइनस का, और ये माइनस का क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब 2 गुणा में उधर जाकर भाग में। अब इसकी सारणी बनाऊंगा। अब हम इसकी सारणी बनाएंगे। इसकी सारणी बनाने के लिए अपने को x के 3 मान रखने होंगे। सबसे पहला मान क्या रखना है, वही मैंने बता रखा है कि x की जगह या तो 0 रखो, या 1 रखो, या -1 रखो, या 2 रखो, या 4 रखो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि या 4 में 2 का भाग जा रहा है। तो अब हमेशा क्या रखें, अगर इस संख्या में यानी जिसके साथ x नहीं है उसमें अगर नीचे वाली संख्या का भाग जा रहा है तो आप हमेशा x की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो x बराबर क्या रख देंगे, 0। तो y बराबर क्या आएगा, -4 है जैसा का जैसा, ये 5 भी है जैसा का जैसा, इंटू x की जगह क्या रखना है, 0 बटा 2। तो -4 है जैसा का जैसा, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, बट्टा 2। -4 में 0 डालेंगे तो माइनस के 4 रहेगा, बट्टा 2। -4 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, -2। यानी x बराबर 0 रखने पर y का मान कितना आया, -2। अगला मान निकालने के लिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगला मान निकालने के लिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो 2 है ना, उस 2 को इस 0 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, और वो 2x की जगह रख देना। तो x बराबर अगला मान क्या रखना है, 2 रखना है। तो y बराबर -4 प्लस 5 इंटू 2 बटा 2। तो -4 है जैसा का जैसा, प्लस 5 दूनी 10 बट्टा 2। अब माइनस के तो 4 है, प्लस के 10 हैं, तो दोनों उल्टे चिन्ह वाले हैं तो घटेंगे। 10 में से 4 जाएंगे 6, बड़ा प्लस का तो प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। 6 बट्टा 2, 6 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। तो y का मान कितना आ गया, 3। यानी x बराबर 2 रखने पर y बराबर कितना आया, 3। अब अगला मान कुछ भी नहीं सोचना है, पहले 0 में 2 जोड़े, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 4। अब यहाँ हम देखते हैं -2 से 3, तो -2 से आगे चलना है। तो -1 0 1 2 3 यानी 5 कदम आगे चलना है। तो 3 से 5 कदम आगे चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप क्या करें, x का मान रख के देख लें कि हम x बराबर क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। x बराबर 4 रखा तो y बराबर -4 प्लस 5 इंटू 4 बटा 2। तो -4 प्लस 5 चौक का 20 बटा 2। 20 में से 4 गए तो कितने बच जाएंगे, 16 बट्टा 2, यानी कितने आ गए, 8। यही वही मान आ रहा है जो पहले आ रहा था। अब अपने को क्या करना है, इन मानों को रखकर ग्राफ बनाना है। अब
अब दोस्तों हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए सारणी आ चुकी है। अब देखिए ऐसा ग्राफ पेपर मिलेगा आपको। उस ग्राफ पेपर पर सही बीच में ऐसे लाइन खींचनी है स्केल से। आपको पेंसिल का प्रयोग करना है, मैं भी पेन का प्रयोग कर रहा हूँ, आपको पेंसिल का प्रयोग करना है। सही मिड में ऐसे लाइन खींच दी एक, भले आप छोटी खींच सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बड़ी खींच रहा हूँ। दोनों तरफ ऐसे मिड में लाइन खींच देंगे। ये हो गया आपका एक्स अक्ष, इधर एक्स डैश। ये हो गया आपका वाई एक्सिस और इधर हो जाएगा आपका वाई डैश, और यहाँ होगा आपका मूल बिंदु, ठीक है, और जीरो दोनों। अब अपने को क्या देखना है इस सारणी में, x पर प्लस की दिशा में सबसे बड़ा मान कितना है, 8 तक है, तो मैं 8 तक गिनती लिख लेता हूँ। यहाँ पर नंबर्स लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर माइनस की दिशा में कुछ भी नहीं, फिर भी -1 और -2 लिख लेते हैं। अब वाई एक्स पर देखना है, तो वाई एक्स पर प्लस की दिशा में, तो ऊपर की साइड कहाँ तक लिखना है, 8 तक लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, यहाँ तक लिख लिया। और नीचे माइनस की दिशा में -2 तक है, तो -2 तक लिख लो। -1 -2 -3, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, पहला पॉइंट देखना है। पहला पॉइंट क्या है, 2 और 3, यानी x का मान 2 और y का कितना है, 3। हमेशा पहले x का देखेंगे, तो x पर 2 ये रहा, और इसकी सीध में अपने को कहाँ जाना है, y पर 3 पर जाना है। तो ये y 3 हो गया और ये x 2 हो गया। ये पहला बिंदु हो गया, इसके निर्देशांक हो गए। आप चाहो तो इसके निर्देशांक लिख सकते हो 2,3। आपको पेंसिल का प्रयोग करना है, ये बात विशेष ध्यान रखें। फिर अगला मान क्या है, 5 और 1, तो x पर 5 और y पर 1, तो x पर 5 और इसी की सीध में y पर 1, तो ये हो गया अगला पॉइंट, x पर 5 और y पर 1। हमेशा पहला निर्देशांक x का होगा, दूसरा निर्देशांक y का होगा। फिर अगला मान क्या है, x पर 8 और y पर -1, तो x पर 8 और y पर -1, तो ये हो गया x पर 8 और y पर -1। तो यहाँ निर्देशांक लिख देंगे x पर 8 y पर -1। अब इसको क्या करना, आपको स्केल से मिलाना है। स्केल से मिलाने के बाद स्केल से मिला दिया। अब स्केल से मिलाने के बाद आपको इसके ऊपर समीकरण लिखनी है कि कौन से समीकरण का आपने ग्राफ बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इस समीकरण का ग्राफ बनाया था। पहले समीकरण क्या है, 2x + 3y = 13, तो मैं इसके ऊपर लिख दूंगा 2x + 3y = 13। अब अभी तक काम नहीं हुआ अपना, अभी अपने को दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाना। तो उसके लिए क्या करेंगे, दूसरे समीकरण की सारणी अपने पास बनी हुई पड़ी है। तो पहला मान है x का 0 और y पर -2, तो x हमेशा 0 यहाँ होता है, यानी y अक्ष पर पूरी जगह x 0 होगा, और x अक्ष पर y हमेशा क्या होता है, 0। तो ये रहा x 0, और इसकी सीध में y क्या देखना है, -2 देखना। तो इसकी सीध में y -2, तो ये रहा पहला पॉइंट हो जाएगा x = 0 और y कितना है, -2। फिर अगला पॉइंट देखेंगे अपन, x पर 2 y पर 3, तो x पर 2 ये रहा, और इसकी सीध में y पर 3 पर जाना है। तो इसकी सीध में y पर कहाँ है, x 2 ये रहा, y 3 ये रहा, तो ये यहाँ इसके ऊपर, तो इसके ऊपर वापस ऐसा बना देंगे। ये अगला पॉइंट आ गया। फिर अगला पॉइंट क्या करना है, x पर 4 और y पर 8, तो x पर 4 ये रहा, और इसकी सीध में कहाँ जाना है, y पर 8 पर जाना है। तो x पर 4 और y पर 8, ये अगला पॉइंट आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अपन स्केल से मिला लेंगे। ये आ गया अपने पास दूसरी रैखिक समीकरण का आलेख। थोड़ा लंबा बना ले इसको। अब अपने को क्या करना है, ये जिस समीकरण का ग्राफ अपन ने बनाया है, ये जिस समीकरण का ग्राफ अपन ने बनाया है उसकी समीकरण लिख देंगे। तो ये समीकरण है 5x - 2y = कितना आ जाएगा, 4। इस समीकरण का अपन ने ग्राफ बनाया है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों जो रेखाएं हैं ना, वो एक बिंदु पर काट रही है 2,3, यानी ये दोनों केवल एक ही बिंदु पर काट रही है, इसलिए इनके कितने हल होंगे, एक हल। अगर ये दोनों रेखाएं अनंत बिंदुओं पर काटे, यानी एक के ऊपर एक हो दोनों रेखाएं, पहली रेखा भी ऐसे और दूसरी इसके ऊपर आ जाती है, तो इसके हल कितने होते हैं, अनंत हल।
और अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी काटे नहीं, यानी दोनों एक दूसरे के क्या आ जाए, समांतर आ जाए, जैसे एक ये और इसके समांतर दूसरी रेखा, तो इनके हल कितने हो जाएंगे, कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कहीं पे काट ही नहीं रहे तो इनका कोई भी हल नहीं आएगा। अभी यहाँ क्या हो रहा है, अभी यहाँ ये रेखाएं एक बिंदु पर काट रही है, इसलिए इनका कितना हल होगा, केवल एक हल। तो यहाँ लिख देंगे केवल एक हल, या हम ये भी कह सकते हैं या अद्वितीय हल। अब वो अद्वितीय हल हैं कौन कौन से, यहाँ से पहले x का मान, x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आ गया इन रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय विधि से हल। यहाँ लिखा है केवल एक हल या अद्वितीय हल, और x बराबर कितना आ जाएगा, 2 और y बराबर 3। अभी भी काम नहीं हुआ, थोड़ा सा काम एक है कि अपने को एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पैमाना लिखना है। पैमाना क्या लिखेंगे, पैमाना लिखना है x अक्ष पर, ये जो खाना होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर, अब अपन ने अंतर कितने का लिया, 1 1 का, तो आगे 1 इकाई लगा देंगे। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पर, y अक्ष पर क्या करा अपन ने, y अक्ष पर भी अंतर 1 1 का है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिख देंगे। बस इस प्रकार जब अपन ये काम पूरा कर लेंगे, ये पूरी सारणी बना देंगे। आप चाहो तो परीक्षा में सारणी शॉर्टकट बना सकते हो, ये बीच वाला काम करने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सारणी बनाई और ये बराबर बना देंगे तो आपका 6 नंबर का सवाल हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको आगे सवाल डालता रहूँगा, आप इस ट्रिक को अपनाते रहिए, और आप 10वीं क्लास के जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनमें से 6 में से 6 नंबर इस ग्राफ के सवाल में लाने की पूरी कोशिश कीजिए। बार बार 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी ये आदत पड़ जाएगी और सवाल अच्छे से हो जाएगा। अगला सवाल मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दोस्तों इसमें वो बिंदु 0 को कोमा -2 दिख नहीं रहा था, वो क्या थोड़ा कैमरा सही सेट नहीं हुआ, तो 0 -2 कहाँ आएगा, ये रहा। इस पूरे जो y अक्ष पर x क्या होता है 0, और x अक्ष पर क्या होता है y 0 होता है, तो ये रहा पॉइंट 0, और इसकी सीध में कहाँ पर जाना है -2, तो x 0 इसकी सीध में y पर जाना है -2, तो वो ये पॉइंट ये रहा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।